हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। दिस इज़ संडे एंड आई एम एंजॉइंग माई संडे आफ्टर 6 days ऑफ वर्किंग मोर देन 12 hours पर डे। आज देख रहे होंगे आप लोग, मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे। और जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा भूख लगने के बाद खाने का इम्पोर्टेंस जो होता है, भोजन का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। बहुत थकने के बाद सोने का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, या कह सकते हैं कि बहुत दौड़ने के बाद आराम करने का जो इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, बिल्कुल उसी तरह से आज महसूस हो रहा है कि बहुत काम करने के बाद एक दिन संडे मिलता है और संडे इतना एंजॉयफुल हो जाएगा, ये बहुत कम ही फील हो पाता है। और आई एम सो हैप्पी टुडे, क्योंकि जो मौसम है बहुत ही फेवरेबल है और एक अलग ही खुशबू है हवाओं में, कह सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा एंजॉयबल डे है। और ऐसा इसीलिए हो पाया है क्योंकि जो वर्क चल रहा था अभी तक, उसमें ये थोड़ा सा पॉज आया है, थोड़ा सा रेस्ट आया है। तो मैंने जैसा अभी कहा कि जब बहुत ज़्यादा आप भूखे हों तभी भोजन का असली टेस्ट आता है, या फिर बहुत ज़्यादा थके हों तभी सोने का असली आनंद आता है। तो अगर आपको रियल में एंजॉय करना है, आनंद लेना है, जिस चीज़ में आनंद लेना है, पहले उसकी प्रॉब्लम में जाइए, उसकी समस्या में जाइए, उसमें वर्क कीजिए। जब वहाँ परेशान होंगे, उस परेशानियों से जब निकलेंगे ना, तो हर चीज़ सुनहरा हो जाएगा। कहा जाता है कि ना, मीठा खाने का मज़ा तभी आता है जब पहले थोड़ा सा तीखा लगा हो, ठीक है। और मिर्च का इम्पोर्टेंस भी है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ केवल रसगुल्ले से, हर मज़ा रसगुल्ले से आएगा, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। और ऐसा होता भी नहीं है कि बहुत ही अगर रियल में आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना है, या किसी भी चीज़ की असली क्वालिटी अगर जानी है, तो पहले उसके बैक में जाइए और ये जानिए कि इसके पीछे जो हो रहा था वो क्या है। जैसा कि अभी मैंने कहा कि जब बहुत ज़्यादा वर्क कर लेते हैं तब आपको रेस्ट करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो अगर आप लोगों को अपना संडे एंजॉय करना है या कोई नया काम करना है और आप चाहते हैं कि उसमें आपको मज़ा आए, तो सबसे पहले उसके बैक में जाइए जिसमें आपको मज़ा नहीं आता है। जैसे आपको एक एग्जांपल और देना चाहूँगा। एक सिंपल सा फैक्ट है जो हम लोगों की लाइफ में होता है। हम लोग गहरी नींद में कब सोते हैं, या सबसे ज़्यादा सोने का मज़ा कब आता है? तो सबसे अधिक सोने का मज़ा तब आता है जब हम बहुत ज़्यादा थके होते हैं। तो थकने के लिए तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो जब आप थोड़ा सा थके होंगे ना, तो नींद का मज़ा आएगा। इसी तरह से हमें खाना जो होता है वो टेस्टी कब लगता है? सबसे अधिक जो टेस्टी होता है खाना, वो कब होता है? वो तब होता है ना जब उसके पहले हमें भूख लगी हो। नहीं तो अगर पेट भरा हो ना, तो बढ़िया से बढ़िया जो मिठाई होती है ना, उसकी तरफ भी देखने का मन नहीं करता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले किसी भी चीज़ को करना है और आप चाहते हैं कि उसमें आपको मज़ा आए, तो सबसे पहले आप उसके जो अपोजिट है उसमें आप जाइए, उसमें डूबिए। जैसे आपको मैं बता दूं कि लोगों को लगता है कि फैमिली में एंजॉय नहीं, बिल्कुल फैमिली में एंजॉय है, लेकिन पहले फैमिली की समस्याओं को देखिए। और उस समस्याओं से जब आप जूझे रहेंगे ना, तो थोड़ी भी हैप्पीनेस होगी, थोड़ी सी भी खुशी मिलेगी ना, तो उसको फील होगा, उसको आप फीलिंग आपको आएगा। और हमेशा जो रस में ही डूबा हुआ है, हमेशा जो 24 घंटे रस में डूबा हुआ है, उसको पता नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो अब इस चीज़ को कैसे आप बनाएंगे, आज मैं आपको 2 मिनट के अंदर अभी आपको बताने वाला हूं कि आपको कोई भी काम करना हो, अगर आप चाहते हैं कि उसमें अधिक से अधिक मतलब आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो, वैल्यू क्रिएट हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आज संडे है, तो संडे का मज़ा आपके लिए तभी हो सकता है ना जब आपने बाकी दिनों में कुछ ऐसा प्रोडक्टिव वर्क किया हो। अब प्रोडक्टिव वर्क क्या होता है? जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें 2 फैक्ट्स आते हैं कि वो काम आप मूड से करते हैं या ज़रूरत से करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 2 तरह से काम होते हैं, या तो मूड से या तो ज़रूरत से। यानी ज़रूरत है तो हम ज़बरदस्ती करते हैं, जैसे कि कुछ लोग जॉब करते हैं या कुछ ऐसे भी काम ज़रूरी होते हैं जो आप करते हैं, लेकिन आपको पसंद नहीं है। तो अब पसंद नहीं है तो इसका क्या रास्ता है? अब उस काम को ऐसा तो है नहीं कि छोड़ देंगे, पसंद नहीं है फिर भी करना पड़ेगा। तो क्यों करना है, ये कारण पहले ढूंढिए। जैसे पढ़ाई करनी है या और कोई काम करना है। कुछ लोग कमेंट डाल रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं बाद में रिप्लाई दे दूंगा। कि जब कोई काम आपको पसंद नहीं आता है, फिर भी अगर आपको उसको करना है, तो उसको कैसे करेंगे, और उसमें मतलब कह सकता हूँ कि इंगेजमेंट आपका अपना अगर अधिक से अधिक करना हो या बढ़ाना हो टाइमिंग, तो क्या करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ, वो जो बोरिंग से बोरिंग वर्क है ना, उसमें क्रिएटिविटी डालिए। उसमें भी अगर आपने क्रिएटिविटी डाल दी
तब समझ लीजिए आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं, और डेवलपमेंट से फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, फिर समस्या तो हो ही नहीं सकती है। जैसे अभी अगर हम लोगों के प्रोफेशन में आप देखेंगे तो इस समय बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। इवन ऐसा नहीं है कि कुछ समय पहले मैं भी ऐसे ही था, थोड़ा बहुत टेंशन होता था क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बट टुडे आई एम टोटली आउट ऑफ टेंशन, बिल्कुल पूरी तरह से टेंशन फ्री हो गया हूँ और इन्जॉय कर रहा हूँ। इन्जॉय किस चीज़ का कर रहा हूँ, आप लोग सुन करके दंग रह जाएंगे। मैं इन्जॉय कर रहा हूँ आजकल की वर्किंग को, क्योंकि जिस डेली का जो वर्किंग टाइम है ना, मोर देन 14 आवर्स से कम तो होता ही नहीं है। और कल का आपको सैटरडे का मैं रिकॉर्ड बता दूँ, मैं सुबह 9:30 बजे बैठा था चेयर पे और शाम को 9:30 बजे उठा, यानी 12 घंटे कंटिन्यू मैं सीट पे बैठा ही वर्क किया, और स्टिल मैं हैप्पी था, बहुत खुश था। रात में 2 बजे जा कर के सोया। काम इतना हो रहा है और पता भी नहीं लग रहा है। तो ये हो कैसे रहा है, ये सारी चीज़ें क्रिएट कैसे हो रही हैं, या इतना ज़्यादा वर्क इंगेजमेंट हो कैसे पा रहा है, इसके पीछे है आपकी ज़रूरतें, आपके सपने। ऐसा कहा जाता है ना कि जब आपके पास कोई टारगेट होता है तभी आप कोई काम करते हैं। मैं आपको बता दूँ, आज संडे है ना, अगर आपका टारगेट नहीं रहता ना तो आज संडे को आप उठते भी नहीं। चाहे वो टारगेट आपके हेल्थ को मेंटेन करने का हो, फ्रेश होने का हो, या किसी ने डंडा मार के आपको जगा दिया हो, तो आप उठे भी आज संडे को इसलिए हैं क्योंकि उसके पीछे एक ज़रूरत थी। और अगर ज़रूरत ना हो, एक फोर्स ना हो, एक टारगेट ना हो, तो कोई कुछ नहीं करता। तो इसके लिए टारगेट बहुत ज़रूरी है। तो पहले टारगेट लीजिए, और हाँ, जितना ज़्यादा वर्क इंगेजमेंट अगर चाहिए उतना ही बड़ा आप टारगेट ले लीजिए। तो आज कुछ ऐसा ही है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें पसंद आई होंगी। और हाँ, नहीं अगर कोई चीज़ समझ में आया आप कमेंट में डालिए, आई वुड पर्सनली कॉन्टेक्ट यू। मैं आपको बताऊँगा कि वो चीज़ें क्या होती हैं। वर्क इंगेजमेंट बढ़ाना हो तो इसके लिए आप स्पेशल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कि काम में अगर मन लगाना हो, मन नहीं लग रहा हो, बिल्कुल ईजी सा फार्मूला मेरे पास है, और एक दिन की बात नहीं है, ये सालों का मेरा फार्मूला है, ठीक है। और ये मैं करते आया हूँ। अगर इसमें आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए, डू कॉन्टेक्ट मी। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर संडे, बाय बाय।